नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम बिल्व पत्र से शिव अभिषेक करते हैं तो इसका प्रभाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बिल्व पत्र में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार करते हैं। उदाहरण के लिए, बिल्व पत्र में एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, टैनिन्स और विटामिन सी होते हैं जो शरीर को शुद्ध करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। शिवलिंग पर अभिषेक करते समय बिल्व पत्र से निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा शिवलिंग की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलकर भक्तों के शरीर और मन को उत्तेजित करती है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मानसिक और शारीरिक स्तर पर शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रक्रिया हमारे दिमाग में ताजगी का अनुभव कराती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास होता है। इसके अतिरिक्त बिल्व पत्र की खुशबू से सक्षम अरोमाथेरेपी प्रभाव उत्पन्न होता है जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। इस तरीके से शिव अभिषेक में सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी एक गहरा संबंध है। स्वागत है आपका सीक्रेट्स ऑफ सनातन में। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के उस वैज्ञानिक पहलू की जो हमारे शरीर के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक ऊर्जा, मन और शरीर के संतुलन का एक अद्भुत प्रतीक भी है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हमारे शरीर में ऊर्जा के 3 मुख्य तत्व होते हैं: वात, पित्त और कफ। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य और चांद की विशेष संरेखण के कारण वात तत्व सक्रिय हो जाता है। आइए इस अद्भुत विज्ञान को सरल भाषा में समझें। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से चतुर्दशी के संक्रमण काल में मनाई जाती है। इस समय सूर्य कुंभ में और चंद्रमा मकर में स्थित होते हैं, जिससे हमारे शरीर में वात तत्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वात हमारे शरीर में गतिशीलता, पोषण और अपशिष्ट निकासी के लिए जिम्मेदार है। विज्ञान कहता है कि किसी भी जीवित प्राणी में हर गतिविधि, चाहे वह श्वास लेना हो या कोशिकाओं में पोषक तत्वों का संचार, वात तत्व द्वारा नियंत्रित होती है। इस समय जब हमारे शरीर में वात अधिक सक्रिय हो जाता है तो यह न केवल हमारी शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है बल्कि मानसिक संतुलन और स्मृति पर भी गहरा असर डालता है। महाशिवरात्रि की रात विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमें अपने आंतरिक वात को संतुलित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्राचीन ग्रंथों में बताए गए वैज्ञानिक सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कभी थे। वात का महत्व और उसके प्रभाव। वात तत्व का सबसे प्रमुख गुण है उसकी सूखापन। विशेष रूप से सर्दियों और हल्की ठंड में जब हवा में नमी कम होती है तो हमारे शरीर में वात का प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है। यह प्रभाव न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी इसके असंतुलन से समस्या उत्पन्न होती है। महाशिवरात्रि के दिन जब सूर्य और चांद की रोशनी का अद्भुत संगम होता है, हमें लगता है कि यह हमारे अंदर छिपी उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और आंतरिक संतुलन स्थापित करने का उत्तम अवसर है। योग, ध्यान और वात संतुलन। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। योग में चक्रों का ध्यान, प्राणायाम और विशेष ध्यान विधियां हमारे वात तत्व को संतुलित करने में सहायक होती हैं। शिवरात्रि की रात जब वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, हमें जागते रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर क्षैतिज हो जाता है और वात की नाड़ियों में रुकावट आ सकती है। जागरण के दौरान हम अपने शरीर को सीधा रखते हुए ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान से आधुनिक चिकित्सा तक, आज के आधुनिक विज्ञान में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि शरीर के अंदर की ऊर्जा, जैसे कि चक्र और प्राण, हमारे स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे कि विष्णु पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित आध्यात्मिक सिद्धियां और साधनाएं आधुनिक अध्ययनों में भी अपना महत्व साबित करती हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार न केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे अंदर की ऊर्जा और चेतना को संतुलित रखना जीवन में स्थिरता और शांति का मूल मंत्र है। वात का महत्व अत्यधिक है। अगर वात में थोड़ा सा भी असंतुलन हो जाए तो व्यक्ति में सुस्ती, उत्साहहीनता, भूलने की आदत, बदसलूकी, अवसाद, आक्रामकता, मूड स्विंग्स और चरम मामलों में सामाजिक अलगाव तथा आत्महत्या जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वात का एक प्रमुख गुण है उसकी सूखापन। हम में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि इस समय में
खासकर रात में हमारा शरीर बहुत सूख जाता है। शिवरात्रि की रात और वात संतुलन। शिवरात्रि की रात हमारे लिए वात को संतुलित करने का सबसे उत्तम समय होती है। योगियों के अनुसार वात के 5 प्रकार होते हैं। 1 प्राणवात, जो श्वास लेने के लिए जिम्मेदार है। 2 अपानवात, जो अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है। 3 उदानवात, जो श्वास छोड़ने में सहायक है। 4 समानावात, जो पोषक तत्वों के संलयन का कार्य करता है। 5 व्यानावात, जो पूरे शरीर में गति प्रदान करता है। यदि महाशिवरात्रि के सप्ताह में या कम से कम उस एक दिन वात क्रिया का अभ्यास किया जाए तो ये सभी वात स्वच्छ और चिकनी हो जाती हैं। संतुलित और शुद्ध वात रखने वाला व्यक्ति सकारात्मक व्यवहार, उत्साही, खुशमिजाज, शांतचित्त और सजग रहता है। वात क्रिया कैसे करें? वात क्रिया का अभ्यास केवल गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, क्योंकि यह एक विस्तृत लेकिन सरल प्रक्रिया है। यहां एक साधारण संस्करण प्रस्तुत है। सूर्यास्त के बाद खाली या हल्के पेट पर यह क्रिया करें। लगभग 45 मिनट के बाद आप नमक, मिठाई या खट्टे पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन कड़वे, मसालेदार या तानेदार खाद्य पदार्थों से बचें। प्रक्रिया: 1 सीधा बैठ जाएं, पद्मासन या अर्ध सुखासन में बैठें, जिससे आपकी मेरुदंड स्वाभाविक रूप से सीधी रहे। यदि आप फर्श पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी का उपयोग करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपकी कूल्हे कुर्सी के पीछे अच्छी तरह से टिक जाएं। 2 नमस्कार करें, दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों के आधार को श्वास ग्रंथि जिफॉइड प्रोसेस के सामने रखें। 3 नवग्रह मंत्र का जाप करें। नमः सूर्याय, चंद्राय, मंगलाय, बुधाय, गुरु, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहवे, केतवे नमः। इसे 9 बार दोहराएं। 4 हथेलियां जांघों पर रखें, उंगलियां घुटने के पास खुली हुई रहें। 5 आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे गहरी सांस लें, छोड़ें। 6 धीरे धीरे सांस को गहरा करें। जब सांस छोड़े तो जोर से छोड़े, जिससे गले से फुसफुसाहट की आवाज निकले। 7 अंत में ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 25 मिनट तक दोहराएं, बीच बीच में विश्राम लेते रहें। जब आप यह क्रिया करते हैं तो शरीर के वात तत्व संतुलित हो जाते हैं। ध्यान दें कि मुख्य नाड़ियों का पृथ्वी के लंबवत होना जरूरी है, इसलिए सोते समय नहीं बल्कि बैठते या खड़े रहते हुए इसे करें। यही कारण है कि हम अपने अनुयायियों से शिवरात्रि के दौरान जागरण करने को कहते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान का समय नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समय भी है, जब हमारे अंदर छिपी ऊर्जा को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। योगियों और वैदिक विद्वानों ने कहा है कि इस दिन का जागरण हमें हमारे आंतरिक वायु को संतुलित करने में मदद करता है। जब आप ध्यान, प्राणायाम और विशेष वाता क्रिया करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद वात तत्व न केवल शुद्ध होता है, बल्कि उसकी गति भी नियंत्रित हो जाती है। इससे आपका मानसिक संतुलन, स्मृति और एकाग्रता में सुधार होता है। आधुनिक शोध भी इस बात को मानते हैं कि हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र, चक्र और नाड़ियों का सही ढंग से संचालन हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि की रात जब हम जागते रहते हैं तो हमारा शरीर क्षैतिज नहीं बल्कि ऊर्ध्वमुखी रहता है, जिससे ऊर्जा के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आती। यह सिद्धांत हमें बताता है कि प्राचीन साधनाएं और अनुष्ठान आज भी विज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार हमें यह सिखाता है कि जीवन में बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक संतुलन भी बेहद जरूरी है। जब हम अपने शरीर के वात तत्व को संतुलित करते हैं तो न केवल हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि प्राचीन ग्रंथों और साधनाओं में छिपा ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कभी था। इस वीडियो में हमने महाशिवरात्रि के ज्योतिषीय, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा की। यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो योग, ध्यान और सही साधना का नियमित अभ्यास करें। अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करें और जीवन में शांति, स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सीक्रेट्स ऑफ सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें आगे के वीडियो बनाने में प्रेरित करेगी। जय शिव शंकर।